नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया है। लगभग 50 लोगों ने मुझ पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले की बात कही है राजेंद्र हुड्डा ने। आपको बताया कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे और इनको बर्खास्त भी किया गया है। राजेंद्र हुड्डा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 50 लोगों ने हमला किया है, मुझे मुक्का मारा, लात मारी। कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से खींचकर बाहर निकाल दिया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे बोलने तक नहीं दिया। मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैं बीजेपी के साथ हूं। ये कहना है राजेंद्र हुड्डा का। कुछ दिन पहले बर्खास्तगी की इनकी खबर आई थी। ये कहा गया कि गहलोत कि चूंकि एंटी हो गए थे, पायलट गुट की जब बात आई थी कि पायलट गुट में शामिल हो सकते हैं, और एक बयान जो यहां पर इन्होंने दिया था कि अपने गिरबान में सरकार को झांक कर देखना चाहिए, ना कि मणिपुर की तरफ देखना चाहिए। जिसके बाद ये जो घटनाक्रम है सामने आया है। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 लोगों ने उन पर हमला किया है, मुक्का मारा, लात घूंसे से हमला कर दिया और सदन से बाहर खींच लाया। कांग्रेस नेताओं के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा से खींचकर मुझे बाहर निकाल दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान में, और कम से कम ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर उथल पुथल वहां होता है तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को यहां हो सकता है। हरिओम हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम, क्या है पूरा मामला और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिनों जयपुर के अंदर जैसे ही सुबह के टाइम में भूकंप आया, उसी तरह शाम के टाइम में जयपुर राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि महिलाओं पर जिस तरीके से राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद राजेंद्र हुड्डा से पूछा नहीं गया, शाम को बर्खास्त कर दिया गया, सरकार की तरफ से मंत्री पद से हटा दिया गया। राजेंद्र हुड्डा ने फिर कहा था कि सोमवार को मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आज लाल डायरी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। राजेंद्र हुड्डा जैसे ही विधानसभा में आते हैं, लाल डायरी लेकर आए तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। जी रविंद्र जी, तो अभी क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा लगेगा कि सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस ने। अगर यहां पर इस तरह की, सचिन पायलट तो पहले से ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उसके बाद अगर इस तरह के घटनाक्रम सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर क्या लगता नहीं आपको कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? या कोई प्रतिक्रिया अभी तक कांग्रेस के किसी दूसरे नेता की तरफ से आई है? राजेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार ने मेरे से पूछा नहीं, बगैर पूछे मेरे को बाहर कर दिया। जिस तरीके से मेरे को बाहर का रास्ता कांग्रेस सरकार ने दिखाया है, उसी तरीके से कांग्रेस भी राजस्थान में बाहर का रास्ता देख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य महेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष उमेद भाया, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों की ओर से प्रतिपक्ष उपनेता डॉक्टर सतीश पुनिया को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य महेंद्र यादव के नेतृत्व में बानसूर में एक दिवसीय निःशुल्क विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुनिया ने शिरकत की। शिविर को लेकर पुनिया ने
कहा, आंखों से बढ़कर मानव सेवा और कोई नहीं हो सकती। वहीं सतीश पुनिया से प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया, जिसको लेकर पुनिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग स्वभाव है। पार्टी 3 आयामों पर काम करती है, संगठन, रचना और संघर्ष। मुझे खुशी है कि 3.5 वर्षों में जो संस्कार पार्टी ने मुझे दिए हैं, जिसका निर्वाह मैंने ईमानदारी से किया। प्रदेश का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे लिए मोदी जी का काम और नाम होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीगंगानगर में आयोजित भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, जहां कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुओं की बाणी गाकर सुनाई और नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कानून मंत्री ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मेघवाल ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आम आदमी तो दूर, सरकार के विधायक ही सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में जो हालात हैं उसके बारे में हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। सरकार के विधायक ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर जिला इकाई अध्यक्ष के रूप में सरदार शरणपाल सिंह जी की नियुक्ति हुई। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। एक ही अवसर था, इस अवसर पर मैं श्री गंगानगर। दूसरा एक अवसर था कि एक जगह मैं श्रद्धांजलि सभा में भी गया। तो ऐसे कई अवसर बने। अब तो दिन भर रहूंगा तो कई अवसर बनेंगे। श्री गंगानगर तो मेरी कर्म क्षेत्र रहा है, तो यहाँ तो बहुत लोग मेरे को जानकार है, तो कई जगह जाऊंगा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत और केंद्र द्वारा मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर भाजपा नेताओं ने विराटनगर, पावटा, परागपुरा कस्बे में पैदल रैली निकालकर जनसंपर्क किया। इस संबंध में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने कस्बे के बस स्टैंड स्थित बगीची से गड़गौरी चौक, मुख्य बाजार, भीमसेन चौक, मंडी होते हुए सुभाष चौक तक पैदल रैली के रूप में लोगों से जनसंपर्क किया। इसमें भाजपा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और कांग्रेस पर खुलेआम भ्रष्टाचार, दलित आदिवासियों के लुटते स्वाभिमान, तुष्टीकरण, बेलगांव अपराध, पेपर लीक, किसानों आदि का आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजस्थान में गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। नहीं सहेगा राजस्थान। अब राजस्थान की जो जनता है वो महंगे बिजली के बिल, गहलोत सरकार के दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार अब नहीं सहेगा राजस्थान। रीट में चीट अब नहीं सहेगा राजस्थान। पूरे राजस्थान प्रदेश में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। गहलोत सरकार लूट की सरकार बनी हुई है। सरकार की तिजोरी में, सरकारी दफ्तर में 1 करोड़ 31 लाख रुपए नगद मिलते हैं, 1 किलो सोना मिलता है। किस हद तक, किस लेवल पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। देश भर में सीमा हैदर को लेकर चर्चा चल रही है। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आ गई। वहीं राजस्थान के अलवर जिले से भी ऐसा ही हैरान करने वाला मामले का खुलासा हुआ। यहां अलवर जिले के भिवाड़ी इलाके की एक लड़की को लेकर यह सूचना मिली कि वो राजस्थान के पाकिस्तान चली गई। बताया जा रहा है कि अंजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अंजू और उसका पति अरविंद अलवर में प्राइवेट जॉब करते थे। सीमा, सचिन और अंजू नसरुल्लाह की कहानी में बहुत कुछ कॉमन है। जिस तरह सीमा हैदर अपने पति को बिना बताए भारत आ गई, ठीक उसी तरह अंजू ने अपने पति से जयपुर जाने का झूठ बोला और बाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गई। जैसे सीमा को अपने प्रेमी सचिन का प्यार भारत खींच लाया, उसी तरह अंजू नसरुल्लाह के प्यार में पकड़कर पड़ोसी मुल्क चली गई। अंजू रफाइल, ये आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? मैं वो हम हैं जी अपना ग्वालियर टेकन रोड। अच्छा। तो आपकी बहन कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? अभी आज दिन में फ़ोन आया तो उनको घर से पता चला है। हाँ। कि लाहौर में बताया है। किसने बताया आपको? फ़ोन पे बात हुई होगी जीजा जी से पता चला। अच्छा, जीजा जी से पता चला कि लाहौर में है, और कोई जानकारी नहीं है। लाहौर में क्यों गई है, किसके साथ गई है? सब कुछ भी नहीं है। कब से गायब हैं? 4-5 दिन। 4-5 दिन। आपके जीजा जी यही हैं? जीजा जी का क्या नाम है? अरविंद
रफाइल। तो एक और सीमा हैदर के तौर पर इनको देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा तो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई है एक और लड़की जिसकी प्रेम कहानी जो है यहाँ पर सामने आ रही है। हरिओम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरिओम, क्या है ये पूरी कहानी और किस तरह से सामने आई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिनों से सीमा हैदर चर्चा में बनी हुई है, जो कि पाकिस्तान से आई है, सचिन के साथ नोएडा में रह रही है और जासूस भी बताया जा रहा है उसको, क्योंकि वो चोरी छुपे से हिंदुस्तान में एंट्री करी है उसने। हालांकि इसकी कहानी एक अलग है। अंजू की, भिवाड़ी की रहने वाली अंजू पासपोर्ट बनवाती है 2 साल पहले ही पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट के जरिए सोशल मीडिया पे प्रेमी से बातें करती थी और घर पर कहकर जाती है कि मैं मेरी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और 3 दिन हो गए वो पाकिस्तान के लाहौर में पाई जाती है। जी रविंद्र, तो अभी तक क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से देखा जाए फर्जी, चूंकि फर्जी पासपोर्ट का भी यहाँ मामला है, कैसे कहाँ पर गई, कैसे फर्जी दस्तावेज तैयार हुए हैं, क्योंकि इसको सुरक्षा में चूक भी माना जाता है। तो ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है? अभी पुलिस जांच कर रही है, अभी कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी रोजर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना के अंतर्गत मोरली सहित आसपास के गांव में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पालड़ी एम पुलिस ने चोरी की घटनाओं को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे दिन ब दिन चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन के रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने घटनाओं को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा। मोरली हमारे गांव में पिछले 2 साल में कम से कम 14 से 15 चोरी हुई, और 14 से 15 चोरी के अंदर अभी तक पालड़ी पुलिस वालों ने एक भी चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ। और पिछले 15 दिन पहले चोरी हुई है, उसमें कम से कम 5 घरों के ताले तोड़े हैं, जिसमें 70 से 80 लाख रुपए के जेवर, कीमती जेवर सारे चोर उठा के लेके गए। उसके बावजूद आज 15 दिन हो गए, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है, कोई पर्दाफाश हुआ नहीं। अभी 7 दिन पहले हमारे गांव की मोरली की आज पूरी चौपाल या ऊपर की जैसी चौपाल गांव के अंदर हुई, और उस चौपाल के अंदर ये निर्णय हुआ कि हम पालड़ी थाना का घेराव करेंगे। तब एसओ पालड़ी ने आकर के कहा कि यार 7 दिन को हमारे को मोहलत दो, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। उस मोहलत का भी आज 7 दिन पूरा हो गया, ये 8वां दिन। अब माननीय हमने एसपी साहब से भी निवेदन कर दिया, एडीएम साहब से भी निवेदन कर दिया कि ये 5 से 6 दिन में इन चोरियों का पर्दाफाश हो। अगर चोरियों का पर्दाफाश नहीं हुआ तो संपूर्ण शिवगंज तहसील पालड़ी थाने का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।